Dear students, in previous video we had read about the collection of primary data, and in this video we are going to study about the collection of secondary data and their sources. So secondary data may be published as well as unpublished data also. So when statistical material which has been collected, analyzed and published by some other investigator is known as secondary data. तो जो मटेरियल किसी इन्वेस्टिगेटर ने पहले कलेक्ट कर लिया है और हम उसको अपने किसी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए दोबारा से यूज कर रहे हैं, तो उसको सेकेंडरी डाटा कहेंगे. ये 2 टाइप्स के हैं. पब्लिश सोर्सेस हो सकते हैं या फिर हम अनपब्लिश्ड सोर्सेस के थ्रू भी जो डाटा है कलेक्ट कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस गेट स्टैटिस्टिकल मटेरियल एसोसिएटेड विद वेरियस सब्जेक्ट पब्लिश फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट इज यूज्ड बाय रिसर्चर ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट. तो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है कई तरह के मटेरियल्स जो है वो पब्लिश करते हैं समय समय पर, और रिसर्चर स्कॉलर्स इन मटेरियल्स का उपयोग जो है अपने सब्जेक्ट्स को या अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए कर सकते हैं. सो यू कैन सी दैट सोर्सेस. फर्स्ट वन इज गवर्नमेंटल पब्लिकेशंस. So, data associated with the various issues and fields are published by various ministers and departments of union and state government from time to time. This data is more reliable and useful for researcher. तो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वेरियस फील्ड्स के बारे में या वेरियस इश्यूज के बारे में जो डाटा पब्लिश करते हैं, तो ये हमारे लिए फर्स्ट सोर्स कहा जा सकता है. नेक्स्ट वन इज पब्लिकेशन ऑफ कमिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो गवर्नमेंट कई तरह की कमिटीज, कमीशंस ये सब अपॉइंट करती हैं जो इनको गवर्नमेंट को कई तरह के एडवाइजेस प्रोवाइड करती हैं, और एडवाइस एक्सपर्ट्स अपने रिपोर्ट्स के थ्रू देते हैं. तो ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं पब्लिश्ड होती हैं और इनके थ्रू हमें कई तरह के डाटा मिल जाते हैं. नेक्स्ट वन इज सेमी गवर्नमेंटल पब्लिकेशन. सो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सच एज म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, पंचायत एक्सेट्रा पब्लिक रिपोर्ट्स रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ केयर, बर्थ एंड डेथ थ्रेट एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज publication of business organization and councils. तो जैसे कई बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है लाइक टाटा सन्स लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, स्टॉक एक्सचेंज, लेबर यूनियन, ये सभी अपने डाटा पब्लिश करते हैं और इनसे भी हमें कई तरह के सेकेंडरी डाटा मिल जाते हैं. नेक्स्ट वन इज पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन. तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाइक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये सभी अपने डाटा पब्लिश करते हैं. नेक्स्ट इज बुकलेट्स एंड मैगजीन्स. तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जैसे यहाँ पे नेम दिए हैं इकोनॉमिक टाइम, कॉमर्स, ईस्टर्न इकोनॉमिक्स, ये डाटा पब्लिश करते हैं और इनसे कई सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. Next is international publication. So various international publications such as United Nations, International Labour Organization, International Monetary Fund, ये सभी जो है कई तरह के डाटा कलेक्ट करते हैं और इनको पब्लिश करते हैं और इनसे कई हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है. लास्ट वन इज इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर. तो कई जो इन्वेस्टिगेटर हैं अपने रिसर्च परफॉर्म करते हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाटा वो कलेक्ट भी करते हैं और उनको पब्लिश भी करते हैं. तो इनके थ्रू हमें पब्लिश्ड डाटा मिल जाता है. नेक्स्ट टाइप इज अनपब्लिश्ड डाटा. So various investigators collect data with different objective which is not published
due to one or other reason. In this manner, secondary data is also made available in unpublished form. Let's read about some precautions while using secondary data. First of all, the collectors of data should be reliable and they must have used to the correct procedure in the collection of data. तो ये बहुत important point है कि जो secondary data हम use कर रहे हैं और जिससे हम उस डाटा को कलेक्ट करवा रहे हैं वो जो हमारा प्रॉपर प्रोसीजर है उसके थ्रू ही वर्कआउट करें, सही डाटा कलेक्ट करें. द डाटा शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स. तो जिस पर्पस से कोई इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए. द डाटा शुड बी कॉम्पिटेंट. Study of time of data collection and condition prevailing at that time should be studied. तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो डाटा कलेक्ट किए गए थे पहले, पब्लिश्ड हो या अनपब्लिश्ड हो, किन कंडीशन में वो डाटा कलेक्ट किए गए हैं और हम उसका यूज़ अब किस टाइम पे कर रहे हैं, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज दिस शुड बी सीन वेदर the relevance of statistical unit used in earlier investigation is there in the present use or not. तो जो डाटा पहले हमने लिया हुआ है या हमने स्टॉक किया हुआ है, आज की डेट में क्या वो रिलेवेंस है या नहीं है, इसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए. नेक्स्ट इज while using secondary data, it should be ensured that what was the level of accuracy when they were collected and to what extent was success achieved by the collection. ये बहुत important point है कि जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा, तो वो कितना एक्यूरेट है, उसका एक्यूरेसी लेवल कितना है, इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, while studying the homogeneous condition of data published by various sources should be compared to ensure that they do not differ from each other to a large extent. The difference is large. The data obtained from most reliable sources should be used. तो homogeneous condition, जिस ऑब्जेक्ट को लेके हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो और जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो होमोजीनियस यानी एक जैसे होने चाहिए. द इन्वेस्टिगेटर शुड परफॉर्म इवैल्यूएटिव इंस्पेक्शन ऑन ए पार्ट ऑफ डाटा in order to confirm whether the data is reliable or not. तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर के लिए भी बात की गई है कि कोई हमने जो डाटा लिया हुआ है वो रिलायबल है प्रॉपरली या रिलायबल नहीं है, इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए. तो यहाँ बेसिकली बात क्या की जाती है कि सेकेंडरी डाटा जब भी हम यूज़ करें, प्रॉपर उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना चाहिए, तभी हमें रिलायबल और सेटिस्फैक्ट्री जो रिजल्ट्स हैं डाटा से रिलेटेड मिल सकते हैं.